नौ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक अहम खबर से। किशनगंज हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। अपराधियों ने घेर कर थाना अध्यक्ष की हत्या की है। बाइक चोर गिरोह के ठिकाने पर पहुंचे थे छापेमारी करने और छापेमारी करने के दौरान ही अपराधियों के साथ उनकी झड़प हुई। उत्तर दिनाजपुर के पंतापाड़ा में झड़प के बाद उन्हें घेरा गया और घेर कर किशनगंज टाउन थाना के अध्यक्ष अश्विनी कुमार की हत्या की गई है। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा खुलासा, छापेमारी के दौरान झड़प हुई थी और इसके बाद अपराधियों ने उनको घेरा और घेर कर उनकी हत्या कर दी। किशनगंज में जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। थाना अध्यक्ष की घेर कर हत्या की गई। बाइक चोर गिरोह के ठिकाने पर गए थे छापेमारी करने के लिए और इसी दौरान झड़प हुई उनकी अपराधियों से और इसके बाद अपराधियों ने उनको घेर लिया। उसके बाद उनकी जान ले ली। पांडीपाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। सूचना मिली थी, हमारा एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांडीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया। आगे क्या करेंगे? आगे तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं। हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे। अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। सर और लोग घायल भी हैं और पुलिसकर्मी? नहीं, अभी तो उसकी जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे। अभी तो यही। तो देखिए बड़ा खुलासा हुआ किशनगंज हत्याकांड में कि थाना अध्यक्ष जो है अश्विनी कुमार, उनकी घेर कर अपराधियों ने हत्या की थी। वो पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर गए हुए थे। यहां पर बाइक चोरी गिरोह के ठिकाने पर गए थे छापेमारी करने के लिए और यहीं पर छापेमारी के दौरान उनकी झड़प हुई अपराधियों से। इसके बाद उनको घेर लिया गया अपराधियों की तरफ से और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी खबर और अहम खुलासा देखिए, ये किशनगंज टाउन थाना के अध्यक्ष अश्विनी कुमार की हत्या कर दी गई है और हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कौन थे वो अपराधी? क्या कोई पहचान, कोई जानकारी मिल पाई जिन्होंने अश्विनी कुमार की हत्या की है? अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। चूंकि घटना पहले सुबह 3 बजे की है और अपराधी की सूचना पे थाना अध्यक्ष निकल गए थे रेड के लिए और वहां पे जैसी खबर आ रही है कि मॉब लिंचिंग के द्वारा घेर कर उनको मारा गया। चूंकि पुलिस कम इनके साथ जा सके थे और इन्होंने जो सहयोग मांगा था, बंगाल का इलाका है, बंगाल के पंतापाड़ा वो जगह है उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के, जहां पे ये घटना हुई है। तो वहां इनका अभी बिहार के अधिकारियों का कहना है कि बंगाल के जो भी पुलिसकर्मी थे उनका सहयोग पूरा नहीं मिल पाया, ऑन स्पॉट नहीं पहुंचे थे वो लोग, जिस कारण से ये घटना जान बच सकती थी थाना अध्यक्ष की। जी तो कह सकते हैं बड़ी लापरवाही पश्चिम बंगाल पुलिस की। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आईजी की बाइट सुनी और उन्होंने कहा इस्लामपुर पुलिस के एसपी उनके साथ थे। क्या अपनी जिम्मेदारी लेंगे? पश्चिम बंगाल की पुलिस के जो एसपी हैं वो जिम्मेदारी लेंगे? उनकी लापरवाही नजर आ रही है। अभी उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने भी अभी पूरी तरह से जांच करके ही कुछ बता सकते हैं। निचले स्तर पर तो चूक हुई है, ये सीधा कहा जा सकता है। लेकिन आशीष, इतना तो पता होगा कौन अपराधी थे, क्योंकि बिना जानकारी के कोई नहीं गया होगा वहां। तमाम पुलिस के अधिकारियों को जानकारी होगी, जैसे अश्विनी कुमार को जानकारी थी, बंगाल के पुलिस को भी जानकारी होगी कहां छापेमारी करने जा रहे हैं, किनको पकड़ने जा रहे हैं। जी, यहाँ के बिहार पुलिस को अपने बड़ी अधिकारी को थाना अध्यक्ष बाकायदा सूचना देकर ही वहाँ गए थे। हमारी एसडीपीओ से भी बात हुई है, बड़ी अधिकारी से बात हुई है। उनका कहना था कि ये सूचना के आधार पे वहाँ पे गए थे और वहाँ पे मोब क्रिएट हो गया जिसमें वो घेरा गए, जिसमें कि उनको मदद की जरूरत थी। जहाँ बंगाल पुलिस यदि सहयोग करती तो कम से कम जान बचने की संभावना। चलिए हम आपको रोकना चाहेंगे। संजय हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर। संजय, हैरान करने वाली खबर है कि पुलिस को फोन किया जाता है, बंगाल पुलिस को, उसके बाद अश्विनी कुमार यहां से जाते हैं लेकिन वहां उनको घेर कर मारा जाता है। बंगाल पुलिस पहुंचती नहीं है वहां। लापरवाही है बंगाल पुलिस की, जिसकी वजह से अश्विनी कुमार की जान चली गई। घटना सामने आई है। बिहार पुलिस एसोसिएशन जो पुलिस अधिकारियों का संगठन है बिहार में, राज्य स्तरीय संगठन है, इसने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा आक्रोश जाहिर किया है, नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है कि जो संबंधित पश्चिम बंगाल के थाने की पुलिस थी उसको अश्विनी कुमार ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो रेड में जा रहे हैं और उसने कहा भी था थाने के अधिकारियों ने
कि वो बैकअप में आ रहे हैं, साथ में थोड़ी देर में वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच वो भीड़ से घिर गए और उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हो गई है और बिहार पुलिस एसोसिएशन ने इस घटना को लेकर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया और इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस की मांग की और कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी घटना घट गई है। बिहार का एक जांबाज जो बिहार एसटीएफ में भी रहे हैं, अश्वनी कुमार, इनका बैकग्राउंड जो रहा है, इनका जो इतिहास रहा है काम करने का, वो वाकई में काफी शानदार रहा और एक अच्छे ऑफिसर को बिहार ने खो दिया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रामकृपाल यादव एमपी हैं बीजेपी से, उनसे बात कर लेते हैं। रामकृपाल जी, एक बड़ी घटना हो गई, बिहार का एक जो सपूत था वो खो दिया बिहार ने। अश्वनी बहादुर पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई, ये दुखद है, चिंता का विषय है। और ये कहा जाए कि बंगाल में कानून का राज नहीं, गुंडों का राज है, अपराधियों का राज है, अत्याचारियों का राज है और जल्लादों का राज है। इस सरकार को निश्चित तौर पर और ऐसे प्रशासन को जो अभियुक्त लोग हैं उनको तुरंत चिन्हित किया जाए। और मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी जो कर्तव्यनिष्ठ थे, जो अपनी ड्यूटी पर जान गंवाई, ऐसे अपराधी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटना न हो। निश्चित तौर पर इसको अंकुश किया जाए, गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और वहां के सरकार पर भरोसा नहीं है कि कुछ करेगी वो। बिल्कुल, रामकृपाल यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उस पर भरोसा नहीं है, लिहाजा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसको पूरे मामले में हस्तक्षेप करनी चाहिए। गुलाम गौस जी हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, जदयू के एमएलसी हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना सामने आई है, इस पूरे मामले को लेकर जदयू की क्या प्रतिक्रिया है? ये घटना दुखद है, अपराध कहीं भी हो, और हमारे राज्य का एक सपूत जो है मारा गया है, जो वहाँ अपनी ड्यूटी करने गया था। यहाँ की सरकार को और बंगाल की सरकार को, दोनों को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करनी चाहिए, ऐसा हाँ, ठीक है, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है वो हो। तो बिल्कुल अनूप, गुलाम गौस जी हैं एमएलसी जदयू से, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक बड़ी घटना। और निश्चित तौर पर ये जो घटना सामने आई है उसमें कम से कम बिहार ने एक ऐसे सपूत को खो दिया है जिनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, शानदार करियर रहा है। जी अनूप। संजय, देखिए ये घटना उस वक्त हुई जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। उस वक्त अगर ऐसी घटना होती है तो आम लोगों का क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम दावे वहां के सीएम द्वारा भी किए जाते रहे और वहां की कानून व्यवस्था बेहतर है, इसको लेकर ओपोजिशन लगातार सवाल उठाते रहा। और इस घटना ने साबित किया कि कहीं ना कहीं जो लूप होल है लॉ एंड ऑर्डर में, उसका खामियाजा बिहार के एक सपूत को भुगतना पड़ा है। वो अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने गए थे, वहां रेड करने गए थे, अपराधियों को पकड़ने गए थे और ऐसे में उनकी हत्या, कई सवाल खड़े कर दिए हैं इस घटना ने। और निश्चित तौर पर देखना होगा इस पूरे मामले में अब किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि फिलहाल जो जानकारी मिली है, बिहार पुलिस एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके हवाले से ये खबर मिल रही थी काफी देर तक घटनास्थल पर डेड बॉडी पड़ी रही और उसके बाद जब पुलिस को खबर की गई और यहाँ से किशनगंज से भी पुलिस रवाना हुई, तब जाकर इस पूरे मामले में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सका। लेकिन एक बड़ी घटना सामने आई है और देखना होगा इस पूरे मामले में बिहार सरकार किस तरह का रुख अख्तियार करती है, क्योंकि बिहार सरकार पर बिहार पुलिस एसोसिएशन समेत जितने पुलिस अधिकारी हैं उनकी निगाह टिक गई है। केंद्रीय तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। संजय, एक अहम जानकारी भी चाहूंगा आपसे। ये कहा जा रहा था कि एक टीम के साथ गए थे अश्विनी कुमार, टीम के तमाम लोग कहां हैं? क्या सिर्फ अश्विनी कुमार पर हमला हुआ, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, या फिर उन पर भी हमला हुआ था? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, बिहार पुलिस एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं और जो दूसरे अधिकारी, उनसे जो बातचीत हुई है, वर्बल जो बातचीत हुई, उन्हें जो जानकारी मिली है, जो फीडबैक मिला किशनगंज और दूसरी जगहों से, उसके अनुसार अश्वनी कुमार लीड कर रहे थे। जब रेड हो रहा था तो वो लीड कर रहे थे, थानाध्यक्ष थे वो, लिहाजा सबसे आगे वही थे। ऐसे में अटैक हुआ और जो बाकी के पुलिसकर्मी थे वो इधर उधर हो गए थे। और पूरी जो आधिकारिक जानकारी है वो हमें थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जो मौखिक तौर पर जानकारी मिली है वो यही है जो मैं आपको फिलहाल जानकारी दे पा रहा हूँ। जी संजय, आपको रोकेंगे। देखिए, पुलिस एसोसिएशन क्या कुछ कह रहा है, ये भी जरा सुनते हैं इस मामले को लेकर। किशनगंज के थाना प्रभारी हैं अश्वनी कुमार। रात्रि करीब 2 बजे
पश्चिम बंगाल जो किशनगंज शहर से सटा है, वहाँ पंजीपाड़ा के गांव में गए थे छापामारी में। वो लोकल थाना को भी गए थे, सूचना दिए थे और लोकल थाना आश्वासन दिए था कि आप बढ़िए हम आते हैं। और ग्रामीण वहाँ पर अचानक जब पुलिस पहुँचती है तो पत्थर से डंडे से हमला करके और मारपीट करके अश्वनी कुमार को गला दबा के हत्या कर दी। ये बहुत ही दुखद घटना, ये ऐसी देश में लगता है पहली बार घटना है। किसी राज्य की पुलिस जाती है वहां पर छापामारी करने के लिए, वहां के ग्रामीण कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून कैद है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस मुद्दे को भारत सरकार में पहल करने के लिए गृह मंत्रालय की पहल करे और साथ ही मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करे और साथ ही मृतक इंस्पेक्टर को भारत के गृह मंत्रालय 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे और बिहार सरकार भी 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे और साथ ही इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनता है करना चाहिए। तो देखिए, तमाम लोग नाराजगी भी जता रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, कोई जानकारी मिल पाई किसे पकड़ने गए थे अश्विनी कुमार? जाहिर है बिहार में कोई क्राइम हुआ होगा और उसी की जानकारी पर वो वहां गए थे। या तो बिहार के अपराधी हैं या फिर पश्चिम बंगाल के जो यहां कर अपराध करते हैं फिर वहां लौट आते हैं, या फिर बिहार के अपराधी जो यहां अपराध करते हैं और पश्चिम बंगाल में आश्रय लेते हैं। जी देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाई है। अभी इस पूरे मामले में जानकारी ली जा रही है, लेकिन जो जानकारी भरबली मिली है उसके अनुसार एक वांटेड क्रिमिनल था, उसकी अरेस्टिंग के लिए किशनगंज पुलिस वेस्ट बंगाल में गई थी, जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। उसके बाद उसने, हालांकि जो नियम है और जो कानून के अनुसार प्रावधान है उसके अनुसार संबंधित थाने को भी सूचना दी गई, क्योंकि जो दूसरे राज्य की पुलिस होती है वो जब जाती है दूसरे राज्य में तो वहाँ की लोकल पुलिस को वो अपने लेवल पर इन्फॉर्म करती है। और जो जानकारी मिल पाई है वो वेस्ट बंगाल की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। उसके बावजूद ये किस तरह का लैप्सेज है कि अश्विनी कुमार के बैकअप के लिए वेस्ट बंगाल की पुलिस नहीं पहुंची और उसके बाद नाराज लोगों ने बिहार पुलिस की वर्दी देखी और उसके बाद वो भड़क गए और जिसके बाद रिएक्ट में मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग में इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक शहादत देनी पड़ी एक ऐसे जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को जिन्होंने बिहार में कई उल्लेखनीय काम किए। और निश्चित तौर पर इस घटना ने बिहार पुलिस से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनको हतप्रभ कर दिया है। कई लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको शोक संवेदनाएं जाहिर करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो अश्विनी कुमार को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जाहिर किया है और मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम में बिहार सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी बेहद जरूरी है और जब जांच होगी तब एक एक कर तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे। आपसे हम लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। संजय, फिलहाल इस जानकारी के लिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और बात बेगूसराय की करते हैं। बेगूसराय में एक चौकीदार की पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मटियानी थाना के चौकीदार सीताराम पासवान एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने सदर अस्पताल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान परिजनों के सामने चौकीदार ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे परिजन भड़क गए और सीताराम पासवान की जबरदस्त पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि कैसे सीताराम पासवान पर 10 से ज्यादा लोग टूट पड़े। पिटाई करने वालों में महिलाएं भी शामिल है। किसी तरह चौकीदार इन लोगों से बचकर वहां से भागा और बेसुध होकर आगे जाकर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। किसी का पोस्टमार्टम करवाने आए थे और जिसका ये पोस्टमार्टम करवा रहे थे उसके परिजनों ने इस पर हमला कर दिया। सर जी बहुत कस के मारा है, छाती पे पितर सर जी मार के सुता दिया। सुपौल के निर्मली में रात से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। यहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने की चाहत में पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। देर रात से पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उस युवक को समझा बुझाकर उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवक की जिद है कि वो जब तक शादी उसकी प्रेमिका से नहीं होती है तब तक वो पानी की टंकी पर चढ़ा रहेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान दे देगा। बताया जाए कि प्रकाश अपने ही गांव की एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी प्रकाश से प्यार करती है। दोनों बालिग भी हैं, लेकिन दोनों के घर वाले शादी नहीं करा रहे हैं। इससे पहले भी प्रकाश होली के दिन पानी की टंकी पर चढ़ गया था, तब घर वालों ने उसे मना लिया था, लेकिन जब फिर भी उसकी शादी नहीं कराई गई तो एक बार फिर वो पानी की टंकी पर चढ़ गया है। अब रात से ही वो पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। लोग उसे समझा रहे, लेकिन प्रकाश मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और लगातार उसे समझाने की कोशिश की जा रही है। तो दो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। रात से जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ सुपौल में, देखिए वो दिन के उजाले में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल वही तस्वीर, सिर्फ वक्त बदल गया। रात से लेकर ये ड्रामा जो शुरू हुआ वो दिन में भी चल रहा है
और शादी की डिमांड कर रहा है ये युवक अपनी प्रेमिका से, और घर वाले हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। तो अपनी प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा है प्रकाश नाम का ये युवक सुपौल का, और जब शादी करने को तैयार नहीं हो रहे परिवार वाले तो देर रात को ये पानी की टंकी पर चढ़ गया और शादी कराने की जिद पर अड़ गया, और कह रहा है कि अगर शादी नहीं कराई तो पानी की टंकी से कूद कर वो अपनी जान दे देगा। हालांकि देखिए बुआ भी मौके पर पहुंची, लेकिन प्रकाश है कि नहीं मान रहा है, मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ रात हम सुने हैं, ये कह रहे हैं जो हम दूसरे लड़की से शादी करेंगे, तो हम तो परेशान हैं। जो आएंगे तो हम कहे बुझा से समझा कर उससे शादी हम करवा देंगे, फिर उतरेगा तभी ना हम सब शादी उसको कर देंगे। कहाँ का रहने वाला लड़का? लड़का है विक्रम शेर का। पिता क्या करते हैं? गृहस्थ है। कुदाक ने और अमित कुमार झा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, इस तस्वीर को देखकर शोले के वीरू की याद ताजा हो गई। बिल्कुल वही कहानी है, और पानी के टंकी पर प्रकाश नाम का ये हीरो चढ़ा हुआ है। क्या अब भी इसी जिद पर अड़ा है प्रकाश? हाँ, निश्चित रूप से अनूप, प्रकाश देर रात से ही नौटंकी अपना कर रहा है और पुलिस लगातार उसको समझाने में जुटी हुई है। वहाँ का स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो समझाने में जुटे हैं, लेकिन प्रकाश मानने को कतई तैयार नहीं है। वो इसी बात पर मानने को तैयार है कि जब तक उस लड़की से उसकी शादी नहीं पक्की हो जाती तब तक वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी प्रकाश ने पानी टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। वो दिन होली का था और उस दिन लोगों ने समझा बुझाकर उसको शांत करा दिया था। अब प्रकाश का कहना है कि उस दिन लोगों ने उसके साथ छल कर लिया, इसलिए आज जब तक इस बात की पक्की हो नहीं जाती, शादी उसकी पक्की नहीं हो जाती, वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेगा। और लगातार ये ड्रामा है, हाई वोल्टेज ड्रामा पूरी रात से ही जारी है। अमित, लड़के प्रकाश की बुआ की तो बाइट हमने सुन ली, क्या लड़की वालों की तरफ से भी कोई आया है यहाँ? उसे समझाने की कोशिश की जा रही है? लगता है अमित से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए अमित जो बता रहे हैं, यह हाई वोल्टेज ड्रामा जो है देर रात से चल रहा है, और इस बार जो युवक प्रकाश जिसका नाम बताया जा रहा है पानी की टंकी पर चढ़ा है, जिद पर अड़ा है कि पिछली बार किसी तरह लोगों ने उसे समझा बुझा लिया था, लेकिन इस बार वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है शादी होगी तो नीचे आऊंगा, नहीं तो कूद कर जान दे दूंगा। चलो हम तैयार हैं तुमको ले चले के लिए। कोई बाल बका नहीं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में भी आम पूजा पर रोक लगी है। केवल पुजारी परिवार के लोग ही पूजा के लिए आ सकते हैं। उन्हें भी कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा करने की अनुमति दी गई है। इन पर जितने भी घंटे मंदिर में लगे हुए उन पर कपड़ा लपेट दिया गया है। मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है, और इसे देखते हुए मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शिवालय बाबा गरीबनाथ धाम में भी पूरा प्रोटोकॉल और कोरोना के जो नियम है उसको पालन किया जा रहा है। हम चलते हैं मंदिर के अंदर, जरा देखें कि जितने भी पुजारी और यहाँ के संत महंत लोग हैं, सब लोगों ने मास्क रखा है। उसके अलावा जो पूजा करने श्रद्धालु आए हैं, आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने भी मास्क लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात, जो यह घंटी है जिसे श्रद्धालु बजाकर भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उस पर कपड़ा लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कहीं कोई स्पर्श नहीं हो। ये 3 चीज़ वर्जित किया गया है। साथ में मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया है। प्रतिदिन 2 टाइम सैनिटाइज भी मंदिर में किया जाता है और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था है। देखिए, घंटी वगैरह महामारी काल में ये वर्जित कर दिया गया। भगवान का दर्शन ही बहुत काफ़ी है। दर्शन से ही माने भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग तो जब से मास्क के लिए बोला गया है अपना प्रिकॉशन रखते हैं कि मास्क लगा के ही जाते हैं, निकलते हैं। और बस बाबा का दया है, हम लोग को बहुत आस्था है गरीब स्थान पर। मास्क से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं बजाना नहीं। फिर वापस कोरोना आ गया दूसरी दौड़ में। मास्क तो हमेशा ज़रूरी है। मास्क ही तो हम लोग को कोरोना से बचाए रखने का सरल और सुविधा वाले उपाय है। कोई भी वैक्सीन लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, लेकिन मास्क हमेशा लगाए रखें। कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क का प्रयोग जब तक पूर्ण रूप से कोविड-19 ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आपको मास्क लगाना
सर्वप्रथम जरूरी। पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक सभी लोग सजग हैं और सब एक दूसरे को यह सलाह भी दे रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि मास्क के बगैर यहाँ आना खतरनाक हो सकता है। कोविड से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किए हैं उसका मानना सबका फर्ज है, सबका धर्म है। सुधीर कुमार, न्यूज।